विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न है, पार्ट 2। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पैंगमा। पैंगपा कहते हैं पैंगपा। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? ये मर्द सागर है, मर्द सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सरगासो समुद्र जो है ये अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। रेनियल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ये अंटार्कटिका महासागर की एक जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये मैक्सिको की खाड़ी से हुई है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो समय अंतराल का जो समय है वो 24 घंटे 52 मिनट का है ज्वार भाटे का। 12 घंटे 26 मिनट का इनका होता है ज्वार और भाटे का। गंगा मैदान का टिला किस प्रकार का है? वो चापाकार का है, डेल्टा। हांगो नदी किस में ये गिरती है? ये पीला सागर में जाकर गिरती है हांगो नदी। चीन की शोक किस नदी के नाम से जानी जाती है? वो हांगो के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी है वो राइन नदी है, राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी है वो राइन नदी है। और विश्व में सबसे ऊंचा जो बांध है वो है रोग वंशिकी तजाकिस्तान में है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये सीन नदी के तट पर ये स्थित है। फ्रांस की जो है बोर्डो बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ये गेरून तट पर स्थित है। जमशेदपुर शहर किस नदियों के संगम पर स्थित है? स्वर्णरेखा एवं खरकई संगम पर ये स्थित बसा हुआ है। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये डेली के द्वारा किया गया था। तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच जो विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? ये वोन झील है, उसमें ये लवणता पाई जाती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जो मानसून प्रदेश हैं उनमें जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पूर्वोत्तर भारत में ही होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? यह विषुवतीय प्रदेश की है, विषुवतीय प्रदेश की उपज है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागर का। और उष्ण मानसून प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है वो एशिया में। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो कांगो घाटी विषुवतीय जलवायु इसमें पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है इसे, मानसूनी प्रदेश को। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चीन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन से लाया गया है। और विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगफली उत्पादन देश है वो चीन है। इजमिर की घाटी को जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? टर्की देश में ये स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में पाया गया है? ये भारत में पाया गया है। और भारत में जो राज्य की बात करें तो ये गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? ये श्रीलंका का सामना करना पड़ता है। टर्फ फार्मिंग की जो पेराई है वो बागवानी कृषि से है, बागवानी कृषि से। और सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित
होना चाहिए। संसार में तांबे का जो अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है, वो अमेरिका है। हीरे हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प है। एंटवर्प जो है, एंटवर्प हीरे व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य जो अरण्य है कौन सा क्षेत्र है? ग्रैंड बैंक है। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्य घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में जो स्थित है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो संयुक्त राज्य है अमेरिका है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया, वह कौन सा है? वो एशिया है। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांगीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय। सार्क देशों में सबसे घना जो आबाद वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। दक्षिणी एशिया का सबसे घना जो बसा हुआ देश है वो भी बांग्लादेश है। और किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? मध्य एशिया की। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? वो कालाहारी।